हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अमित देवगन, मोटिवेशनल स्पीकर एंड कैरियर बिल्डिंग कोच। दोस्तों, अगर आपने नोटिस किया हो तो आपने देखा होगा कि कुछ कंपनीज में ये दो सेक्शंस होते हैं और कुछ कंपनीज में नहीं। एक है क्वालिटी कंट्रोल सेक्शन और दूसरा है R&D सेक्शन, मींस रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेक्शन। इन दोनों सेक्शंस में कंपनीज का बहुत पैसा खर्च होता है, पर कुछ कंपनीज इन सेक्शंस में ध्यान देती ही नहीं है और यही वजह होती है कि कुछ कंपनीज एक ब्रांड के रूप में उभर कर सामने आती हैं और कुछ फिनिश हो जाती हैं। इन द सेम वे, जो लोग इन टर्म्स का अपनी लाइफ में यूज करते हैं वो तो सक्सेस पा लेते हैं, पर जो इसे अप्लाई नहीं कर पाते वो क्राउड का हिस्सा बनकर पूरी लाइफ निकाल देते हैं। यहाँ क्वालिटी कंट्रोल का मतलब आपकी प्रोडक्टिविटी से है, मीन्स आप जो भी करते हैं और उसका जो आउटपुट निकलता है वो आपके कितने काम का है, आपका जो आउटपुट है उसकी क्वालिटी क्या है। फॉर एग्जाम्पल, आपने सारा दिन जो भी काम किए और उसमें से कितने काम ऐसे थे जो आपके लिए हेल्पफुल होंगे आपके फ्यूचर में, और अगर आप कुछ सीख रहे हैं तो ये ध्यान देना भी जरूरी है कि आप उसे किस क्वालिटी में सीख रहे हैं, या फिर सिर्फ उस कोर्स के सर्टिफिकेट को पाने के लिए सीख रहे हैं। उस सर्टिफिकेट के लिए कुछ लोग 10,000 भी कमाते हैं जॉब करके और कुछ लोग 50,000 भी कमाते हैं, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि उसे किस क्वालिटी में सीखा गया है। सिखाने वाला वही होता है, पर ये सीखने वाले पर डिपेंड करता है कि वो उसे कैसे सीखता है, और इस सीखने के तरीके को ही क्वालिटी कहते हैं। इस तरह आप अपनी क्वालिटी को दो तरह से मेजर कर सकते हैं। पहला कि आपने पूरे दिन, पूरे महीने, पूरे साल जो भी प्रोडक्टिविटी की है उसकी क्वालिटी क्या है, मींस आपने उस पीरियड ऑफ टाइम का कितना सही यूटिलाइजेशन किया है और कितना टाइम वेस्ट किया है। इससे आप प्रोडक्टिविटी की क्वालिटी आप खुद मेजर कर सकते हैं, चाहे तो डेली, मंथली, क्वार्टरली या ईयरली। और दूसरा, अगर आपने टाइम का सही यूटिलाइजेशन किया है कुछ सीख कर, तो जो आपने सीखा है उसकी क्वालिटी क्या है, क्या वो आपने अच्छे से सीखा है ताकि फ्यूचर में काम आने पर वो आपकी हेल्प कर पाए सक्सेस अचीव करने में। तो इस तरह आप क्वालिटी कंट्रोल टर्म्स को अपनी लाइफ में यूज करके एक कंपनी की तरह सक्सेस अचीव करके ब्रांड बन सकते हैं। यहाँ क्वालिटी कंट्रोल मीन्स आपकी क्वालिटी आप खुद कंट्रोल कर सकते हैं कि आपको कैसी क्वालिटी चाहिए। एक ही चीज बहुत सारी कंपनीज बनाती हैं, पर हर किसी के प्राइस में फर्क होता है। जिसकी क्वालिटी अच्छी होती है उसका प्राइस सबसे महंगा होता है। आपको भी अपनी खुद की क्वालिटी को कुछ ऐसा ही बनाना है। और अब बात करते हैं R&D की, मींस रिसर्च एंड डेवलपमेंट। रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम के दो काम होते हैं। पहला, रिसर्च मींस जो प्रोडक्ट निकल कर लोगों तक जाता है तो लोग उसे कितना पसंद करते हैं, या फिर यूं कहूं कि लोगों का फीडबैक लेते हैं कि उसमें क्या अच्छा है क्या बुरा है, और वो लोगों की चॉइस के हिसाब से प्रोडक्ट में थोड़ा बहुत चेंज करके फिर दोबारा मार्केट में उतारते हैं। क्योंकि अगर आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत अच्छी है पर लोगों को उतनी अच्छी नहीं लग रही, तो भी वो प्रोडक्ट उतना नहीं बिकेगा जितना आप चाहते हैं। पर अगर आप उसमें थोड़ा कुछ ऐड करते हैं जो लोगों की चॉइस के हिसाब से होता है, तो वो प्रोडक्ट बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट बन जाता है। आई होप आप इसे अपनी लाइफ से को रिलेट कर चुके होंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपने कंप्यूटर सीखा, बहुत अच्छे से सीखा, तो आपको अच्छी जॉब तो मिल ही जाएगी। पर अगर आपने उसके बाद एप्स डेवलपिंग, वेब होस्टिंग, वेब डिजाइनिंग, डाटा हैंडलिंग, ऑनलाइन अर्निंग, ये सब अपनी क्वालिटी में ऐड कर देते हैं, सो यू विल लाइक ए हॉट सेलिंग पर्सन, मीन्स हर कोई आपको अपनी कंपनी में रखना चाहेगा एक्स्ट्रा सैलरी देकर भी, या फिर आप खुद भी कमा सकते हैं जॉब के साथ साथ। ओवरऑल बात करें तो आप अपनी ग्रोथ कर सकते हैं ऐसे ही कुछ ऐड ऑन करके। अब बात करते हैं डेवलपमेंट टीम की। डेवलपमेंट टीम का काम होता है कि दुनिया के ट्रेंड को समझना और ये पता लगाना कि आने वाले टाइम पर क्या चीज सबसे ज्यादा डिमांड में रहने वाली है, और जब वो उस चीज का आइडिया लगा लेते हैं तो उस पर रिसर्च करके वो प्रोडक्ट को बनाने के लिए एक्सपेरिमेंट शुरू कर देते हैं, ताकि जब तक वो प्रोडक्ट रेडी हो उसकी मार्केट में डिमांड सबसे ज्यादा हो। क्योंकि वो कंपनी ये बात बहुत अच्छे से जानती है कि अगर वो फ्यूचर में प्रोडक्ट बनाने में लेट करेगी तो अदर कंपनीज
उसे मार्केट में उतार देंगी उससे पहले। इससे उस कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाएगी। इसलिए टाइम से प्रोडक्ट रेडी करना बहुत जरूरी होता है। सो दोस्तों, कुछ समझ में आया आपको कि आपको क्या करना चाहिए? आपका माइंड हमेशा एक्टिव होना चाहिए और फ्यूचर ओरिएंटेड होना चाहिए कि फ्यूचर में दुनिया में किसकी डिमांड रहने वाली है, ताकि आप उसमें अभी से लग जाएं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं बात करूं तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑगमेंटेड रियलिटी, ये दुनिया का फ्यूचर है। आई मीन्स आने वाले टाइम में इनकी डिमांड बहुत बढ़ने वाली है। दोस्तों, मैंने आपको बहुत बारीकी से कुछ समझाने की कोशिश की है और आई होप आपने भी उसे उतनी ही बारीकी से समझा होगा। और लास्ट में ये जरूर कहूंगा, जो मैं हमेशा कहता हूं, कि इस वीडियो को उन लोगों को जरूर शेयर कर देना जिनके लिए आप अच्छा सोचते हैं और चाहते हैं वो भी क्वालिटी कंट्रोल और R&D को अपनी लाइफ में अप्लाई करके सक्सेस अचीव कर पाएं। और इसी के साथ मैं ये वीडियो फिनिश करता हूं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।